माननीय गडकरी साहब, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी, जनरल साहब वीके सिंह जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत जी, हमारे बगल से एमपी चौधरी धर्मवीर जी, डॉक्टर बनवारी लाल मंत्री साहब, एमएलए साहिबान सुधीर सिंगला जी, संजय सिंह जी, जरावता जी, भारतीय जनता पार्टी की गुड़गांव की प्रेसिडेंट साहिबा श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, मेयर आज़ाद, सम्मानित मंच, यहाँ चौधरी देवीलाल स्टेडियम के अंदर आए हुए गुड़गांव के पत्रकार बंधुओं, इलाके की आई हुई सरदारी, नौजवानों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपके सामने एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर बनी है, जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने हैं या प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, गडकरी साहब लगातार पहले साल 14 से और आज तक बाकायदा आते रहे हैं कि भाई किस तरह से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत सुधारी जाए। और इन पिछले 7-8 साल के अंदर गुड़गांव का ही नहीं, हरियाणा का ही नक्शा बदल दिया है। और मैं आपकी तरफ से आज इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 3.5 करोड़ का और खर्चा आज के दिन करके हमारा मेवात वाली तरफ का रास्ता भी इन्होंने मुकम्मल कर दिया है। ये मैं सोचा था कि भाई मैं एमपी, मेरे साथ को और साथी एमपी, हमारे मुख्यमंत्री जी जाके गडकरी साहब के घर दरवाजे को खटखटाते हैं तो ये हमारे को क्रियान्वित कर देते हैं। लेकिन पिछले दिनों में पार्टी की तरफ से मेरे को आदेश हुए कि आप यूपी जाओ। वहां श्रावस्ती एक जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया, और लखनऊ से 4 घंटे दूर श्रावस्ती है, उसके बाद बलरामपुर है। और जब मैं जाने लग रहा था और वहां अफसरों से मैंने बलरामपुर के अंदर मीटिंग ली तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारा सड़क का हाल तो बहुत बढ़िया है, हमारे हरियाणा वाली सड़कों से भी बढ़िया है। यूपी की सरकार को मुबारकबाद देने की मैं समझ रहा हूं, सोच रहा हूं। तो वहां के डिप्टी कमिश्नर ने ऐसे यूं कहा, सर सड़कों पे जिसके ऊपर आए हो ये यूपी सरकार की नहीं है, ये भी नेशनल हाईवेज की बनाई हुई और गडकरी साहब की सड़कें हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं डिफेंस के अंदर 5 साल मंत्री रहा, 2 साल कांग्रेस सरकार के अंदर और 3 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर। हमारे यहां पर एक गडकरी साहब एयरफोर्स का बेस है, उसके 500 मीटर के दायरे के अंदर हजारों लोगों ने अपनी रिहाइश बना रखी है। बिजली के कनेक्शन दे दिए गए, सूअरेज के कनेक्शन दे दिए, नल के कनेक्शन दे दिए गए, लेकिन रेगुलराइजेशन उनकी नहीं हुई। और वो यूं नहीं हुई कि एयरफोर्स जब चाहो उनसे पूछो, वो कहते हैं कि जी हम अपने बेस के इर्द गिर्द 900 मीटर तक किसी को बसने नहीं देंगे। अब जो लोग पिछले 35 साल 40 साल से बस गए हैं, उनको हटाने का जिम्मा हरियाणा सरकार के ऊपर आता है। अगर हरियाणा सरकार आती है तो गुड़गांव के अंदर हरियाणा की लुटिया डूब जाएगी, ये कहने के अंदर कोई दो राय नहीं। तो मैं आपसे सलाह मशवरा करना चाहता हूं कि आपने कंटोनमेंट के अंदर नेशनल हाईवे जहां से शुरू होता है दिल्ली के अंदर, वहां पर धौला कुओं के ऊपर बड़ी भारी भीड़ होया करती थी, भीड़ा सड़क था। और वहां पे आप ही एक ऐसे मंत्री हैं मोदी सरकार के अंदर जिन्होंने आर्मी को कह करके अपनी बाउंड्री पीछे करवाई। ये एक बार आप कर चुके हो, और उम्मीद मेरी ये बन गई है कि आपसे अगर सलाह करूंगा, हम सब मिलकर बात करेंगे तो कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि ये एयरफोर्स के स्टेशन वाले भी मान जाएं कि 900 मीटर तक जो इनकी प्रावधान है कि यहां पे कोई घर नहीं बनेगा या नहीं रहेगा, इसको घटा करके 300 मीटर तक ही उसका फासला रख दिया जाए। इसके अंदर हम आपसे सलाह मशवरा करेंगे, गुरु के तौर के ऊपर हम आपको दक्षिणा भेंट करेंगे अगर आप हमारा ये मामला भी हल करवा दें तो। एक मैं और चीज कहना चाहता हूं, ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, कि हम मानेसर का हाईवे, फ्लाईओवर, सोनावाला हाईवे, फ्लाईओवर,
ये सारा आपसे प्राप्त कर सकें, उपलब्ध कर चुके हैं। मांगने का हक हमारा है ही नहीं, लेकिन जनता कहती है तो मांगना पड़ता है। मानेसर तक ने आपने मंजूर कर दिया फ्लाईओवर। आपने पिछली बार जब यहां पर आए थे, आपने यह भी कहा था कि हम मानेसर तक, IMT तक एक पॉड टैक्सी लगाएंगे, यानी टैक्सी हवा में चलने वाली, जो सड़क के बगल के अंदर चलती रहेगी। उसके अंदर 10 आदमी बैठेंगे, हजारों टैक्सियां होंगी, छोटी छोटी छोटी, जो आती जाती घूमती रहेंगी। दिल्ली से लेकर के उद्योग विहार नंबर 1 से लेकर के उद्योग विहार 2, 3, 4, 5, 7, मानेसर तक, IMT तक आपने कहा था कि भाई हम ये पॉड टैक्सी चला करके और ये रफ्तार यहां पर आने जाने लोगों की और बढ़ा देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसके ऊपर कुछ और प्रतिक्रिया हो पाई है क्या, ये उम्मीद हम बरकरार रखें? इसके बारे में कृपया आप जब बोलें, इसके बारे में हमारे को भी अवगत करा दें, यही मेरा आपसे निवेदन है। और हम गुड़गांव वासी, हरियाणा वासी और मैं समझता हूं देशवासी, आज के दिन अगर इलेक्शन जीतते हैं, आज के दिन हमारे को कुछ कहने को होता है, आज के दिन अगर ऑपोजिशन की बोलती बंद हो गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय के अंदर, तो आपके इन कामों की वजह से हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।